आज का ये शानदार आयोजन न्यूज़ 18 इंडिया के द्वारा आज हम सबको यहाँ बुलाया गया और बहुत ही समाज के अलग अलग वर्गों में बहुत प्रतिष्ठित लोगों को अमृत रत्न अवार्ड से आज यहाँ सम्मानित किया जाना हम सबके लिए गर्व का क्षण है। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें, जिन्होंने आज की इस शाम के सितारे बनकर के हमारे सामने वो प्रस्तुत हुए हैं। दिल्ली देश की राजधानी, हर शहर का अपना एक अंदाज होता है। कोई शहर में आप जाइए तो वो आपका परिचय पूछते हैं कि भाई कौन है आप। कोई शहर आपको अनजानी निगाहों से देखता है और कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, पर दिल्ली वो शहर है जब आप यहाँ आते हैं तो मुस्कुरा के आपको देखा जाता है, गले लगा के आपको स्वागत किया जाता है। आपसे आपका परिचय नहीं पूछते, आपका काम नहीं पूछते। इस शहर में आपका अभिनंदन है, इस दिल्ली के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मुस्कुराहट के साथ दिल्ली में देश के कोने कोने से आए हुए हर एक नागरिक का प्यार भरा, दुलार भरा, सानिध्य भरा स्वागत दिल्ली हमेशा से करती आई है। दिल्ली की अपनी बहुत सारी कहानियां हैं और मैं मानती हूं कि हर पीढ़ी की कुछ कुछ कहानी होती है। एक पीढ़ी थी जिसको काम मिला स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने का, उसके बाद एक और पीढ़ी आई जिसकी जिम्मेदारी थी राष्ट्र के निर्माण की, और आज की ये पीढ़ी जो हम सब लोग यहां बैठे हैं, हम सब के लिए जिम्मेवारी है विकसित भारत के निर्माण की। तो आज विकसित भारत में योगदान देने वाले आप सभी सम्मानित अतिथियों का, जिन्होंने बहुत मन से भाव के साथ में अपनी अपनी फील्ड में काम किया, अमृत रत्न के इस अवार्ड से आज आप सम्मानित किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की पूरी टीम को, ज्योति कमल जी को, अमीश देवगन जी को, अमिताभ सिन्हा जी को और पूरी टीम को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आज के इस परिवार के कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए भी। और मैं इतना कह सकती हूं कि ये केवल एक सम्मान नहीं, जिंदगी भर की आपकी मेहनत है। तिनका तिनका करके आपने कोई घोंसला बनाया और आज यहां तक पहुंच पाए। हर मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, और मेहनत करना जब हमारे स्वभाव में आ जाता है तब कोई अचीवमेंट होती है। यूं ही किसी को कोई अचीवमेंट नहीं मिला करती और यूं ही कोई अमृत रत्न नहीं बना करता। आज यदि आप अमृत रत्न के रूप में देश की राजधानी दिल्ली में सम्मानित किए जा रहे हैं तो निश्चित इसके पीछे आपकी बहुत बड़ी मेहनत है, और इस मेहनत के लिए आज आपको सम्मानित किया जाना केवल आपका सम्मान नहीं है, ये इस पूरे शहर का सम्मान है, पूरे देश का सम्मान है और आने वाली पीढ़ियों का भी सम्मान है, मैं ये मानती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा एक संकल्प की बात करते हैं, विकसित भारत 2047। ये विकसित भारत के लिए संकल्प ही नहीं, एक राष्ट्रीय आंदोलन है, और उस राष्ट्रीय आंदोलन में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है। कोई किसी रूप में अपना रोल प्ले करेगा तो कोई किसी रूप में, कोई राइटर के रूप में, कोई एक्टर के रूप में, कोई एंटरप्रेन्योर के रूप में, कोई नेता के रूप में, कोई चैनल के रूप में, कोई समाज सेवी के रूप में, कोई गायक के रूप में, कोई कलाकार के रूप में और कोई देश के सैनिक के रूप में। ये सारे रोल महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति जो समाज में अपनी भूमिका अदा कर रहा है वो बहुत ही जरूरी है। हर वो व्यक्ति जो सरहद पे खड़ा है, बंदूक से दुश्मन पे निशाना बनाता है, देश की रक्षा करता है, ऐसा हमारा भी सौभाग्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम में से कोई सरहद पे जाके देश की सेवा कर सके,
सीने पे गोली खा सके या दुश्मन पे गोली मार सके, कोई जरूरी नहीं। देश के लिए मरने का शायद हमारे पास एक भी मौका ना मिले, पर हां इतना कह सकती हूं कि देश के लिए जीने का मौका यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति के पास है, आप सबके पास है, मेरे पास है, हम सबके पास है। तो आज से, अभी से देश के लिए जीना शुरू करें। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा काम, एक काम देश के नाम यदि हम सब लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग यदि रोजाना एक कदम भी आगे बढ़ाएं देश की सफलता के लिए, विकसित राष्ट्र के लिए, समाज के भले के लिए, तो रोजाना हमारा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। तो मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत साधुवाद देती हूं, बहुत बधाई देती हूं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारे इस देश का हर युवा, हर नारी, हर व्यक्ति देश की विकास के लिए ताल में ताल मिला के आगे बढ़े। ये काम जो हमारी जिम्मेवारी है, इसे हम निभाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारती।